नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की बात में। दोस्तों कहते हैं जब एडमंड हिलेरी माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचे तो वहां पर कुछ कदमों के निशान देखकर उन्हें पता चला कि उनसे पहले भी वहां कोई आ चुका है। उसके बाद उनका वहां पर जो पहुंचने का नशा था वो एक पल में उतर गया था। इसी तरह ये भी कहा जाता है कि कोई भी लेखक जब कुछ नई चीज लिखता है तो उसके बाद उसे पता चलता है कि ये किसी न किसी दौर में किसी न किसी लेखक के द्वारा पहले ही लिखी जा चुकी है। और ऐसी चीज फिल्मों के साथ भी होती है। फिल्मों के आइडियाज एक दूसरे से इंस्पायर होते हैं। हालांकि ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि हमारा इंडियन सिनेमा हमेशा हॉलीवुड से आइडियाज लेता है या आइडियाज कॉपी करता है, क्योंकि बहुत सी ऐसी फिल्में भी हैं जो पहले हमारे भारतीय सिनेमा में बनी और उस उन फिल्मों ने हॉलीवुड फिल्मों के मेकर्स को इंस्पायर किया। ऐसी फिल्मों का बात भी किसी दिन जरूर होगी और उसके लिए आप सब्सक्राइब कीजिए गुफ्तगू चैनल को। और आज पर हम एक ऐसे कैरेक्टर की बात करेंगे जो कैरेक्टर निकला तो इंग्लिश फिल्मों से, बट बाद में उसने पूरी दुनिया को इंस्पायर किया और उससे इंस्पायर्ड बहुत सी हिंदी फिल्में बनी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 1953 में इयान फ्लेमिंग के एक नॉवल में लिखा गया कैरेक्टर जेम्स बॉन्ड। जेम्स बॉन्ड का ये कैरेक्टर पहले नॉवल के साथ ही पूरी दुनिया के साहित्य प्रेमियों की पहली पसंद बन गया था। उस वक्त शीत युद्ध का दौर था और फिर यह कैरेक्टर छटपटाने लगा पर्दे पर आने के लिए। और पर्दे पर आया तो पहली फिल्म डॉक्टर नो से ही शैन कैनरी ने एक वो इमेज बनाई बॉन्ड की कि वो बॉन्ड की लगातार इतने सालों में बनी 25 फिल्मों के बाद भी कायम है। और इस बॉन्ड की इमेज ने भारतीय फिल्म मेकरों को, बॉलीवुड फिल्म मेकर्स को भी इंस्पायर किया और उन्होंने भी ऐसी फिल्में बनानी शुरू की। इसके सबसे पहली अगर इंस्पिरेशन की बात करें तो 1967 में आई फिल्म फर्ज। फर्ज में जितेंद्र का किरदार जो था उसको बिल्कुल सूटड बूटड रखा गया था। उसका लहजा बात करने का कुछ उस तरह का रखा गया था, उसका काम करने का तरीका कुछ उस तरह का रखा गया था कि आपको देखकर पता चल जाता है कि वो बॉन्ड से बहुत इंस्पायर्ड था। हालांकि जितेंद्र को एक प्रॉपर बॉन्ड की पैरोडी फिल्म करने का मौका भी मिला, जो फिल्म उन्होंने 1985 में की जिसका नाम था बॉन्ड 303, जिसमें वो एक इंटरनेशनल टेररिस्ट गैंग के पीछे जाते हैं और उनके पास पूरे गैजेट्स होते हैं। और उस फिल्म में बाकायदा साइंस फिक्शन की तरह रॉकेट्स की बातें थी, गैजेट्स की बातें थी, जिस तरह होती हैं बॉन्ड फिल्मों में। इसके बाद 1968 में एक कन्नड़ मूवी में डॉक्टर राजकुमार ने जो सीआईडी 999 का किरदार किया वो बाकायदा प्रॉपर अडेप्टेशन थी बॉन्ड के कैरेक्टर की। और बॉलीवुड में ये चीज आई 1979 में जब कैरेक्टर मिला मिथुन चक्रवर्ती को। फिल्म थी सुरक्षा और कैरेक्टर का नाम था गन मास्टर जी9। गन मास्टर जी9 के फिल्म मेकर्स ने कोशिश की थी कि इस कैरेक्टर को साथ लेकर एक फ्रेंचाइजी शुरू की जाए बॉन्ड की तर्ज पर। और इसी सीरीज में इसी कैरेक्टर के साथ दूसरी फिल्म वारदात भी आई, पर यह फ्रेंचाइजी बहुत लंबी नहीं चल सकी। हालांकि फिर उसके बाद 1977 में जब फिल्म आई जिसमें महेंद्र संधू ने किरदार किया बॉन्ड से पूरी तरह इंस्पायर्ड, और फिल्म आई एजेंट विनोद, तब उसको एक प्रॉपर भारतीय बॉन्ड फिल्म आप गिन सकते हैं। एजेंट विनोद का रीमेक भी बनने की कोशिश की गई थी सैफ अली खान के साथ, पर उस फिल्म के मेकर्स ने खुद माना था कि हमसे उस फिल्म का रीमेक अच्छे से नहीं बना, हम बॉन्ड मूवी के लेवल की फिल्म बनाना चाहते थे, वो हमसे अच्छे से नहीं बनी। वैसे उस दौर की अगर बात करें तो उस दौर तक फिर इन फिल्मों ने भारतीय एक्टर्स में भी एक चाहत पैदा की कि वो बॉन्ड फिल्मों में एक्टिंग करें। और इसमें सबसे पहले जो सफलता मिली वो मिली कबीर बेदी को। जी हाँ, कबीर बेदी जिन्होंने रॉजर मूर के जेम्स बॉन्ड वाले कैरेक्टर की फिल्म ऑक्टोपसी में विलन के साइड के गोविंदा का कैरेक्टर प्ले किया था। अगर विलन्स की बात करें तो क्योंकि बॉन्ड बहुत बड़ा हीरो है तो उसके सामने विलन भी उस तरह के खतरनाक, बहुत टेक सेवी, बहुत ताकतवर विलन खड़े किए जाते थे।
और इस चीज को भी बिल्कुल अच्छे से कैश किया हमारे बॉलीवुड फिल्म मेकर्स ने। सबसे पहली जो बॉन्ड विलन की पूरी तरह अडेप्टेशन है वो आती है शान फिल्म में। शान में सलीम जावेद ने कैरेक्टर लिखा शाकाल का, जिसको निभाया कुलभूषण खरबंदा ने, और ये कैरेक्टर इंस्पायर्ड था यू ओनली लिव ट्वाइस के विलन ब्लोफेल्ड से। शाकाल के पास एक अपना प्राइवेट आइलैंड था, मगरमच्छों से भरा हुआ एक पूल था, और अलग अलग कुर्सियां थी जिसमें जो जिसका बटन दबाता था वो कुर्सी या तो ब्लो हो जाती थी या उस कुर्सी पे बैठा आदमी मगरमच्छों वाले पूल में गिर जाता था। बॉलीवुड के इस विलन के किरदार ने बाद में विलन्स को एक नई पहचान दी। डॉक्टर डैंग जो कर्मा फिल्म में आया, या फिर मिस्टर इंडिया का मोगैम्बो, वो इसी कैरेक्टर को पोर्ट्रे करने के नए नए तरीके थे। बहुत बाद में आके द हीरो लव स्टोरी ऑफ ए स्पाई में जो कैरेक्टर सनी देओल ने निभाया था वो भी काफी हद तक बॉन्ड से प्रेरित था। बॉन्ड के क्रेज से बड़े बड़े फिल्म मेकर्स नहीं बच सके। अमिताभ बच्चन अभिनीत डॉन फिल्म जो 1978 में आई थी, उसके निर्देशक चंद्र ब्रोट ने कहा था अपनी एक इंटरव्यू में कि मैंने जब बॉन्ड फिल्में देखी तो मुझे लगा कि बॉन्ड फिल्म का एक जो ओपनिंग सीक्वेंस होता है जो स्क्रीन पे जा रहे क्रेडिट से पहले जाता है, वो मेरी फिल्म में भी होना चाहिए, जिसमें एक बार लगता है कि हीरो पूरी तरह घिर चुका है और अब इसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है, पर फिर हीरो चमत्कारी तरीके से बच जाता है। इसी तरह की ओपनिंग उन्होंने डॉन फिल्म में रखी थी। एक चीज और डॉन फिल्म में बॉन्ड फिल्म से इंस्पायर्ड थी, वो था बॉन्ड गर्ल का कैरेक्टर जो हेलन ने निभाया था। और चंद्र ब्रोट ये मेरा दिल प्यार का दीवाना गीत की परफॉर्मेंस के बाद एक बार हैरान हो गए थे, जब गीत की शूटिंग के बाद हेलन ने उन्हें बताया था कि मैं 40 क्रॉस कर चुकी हूँ। ये हेलन का टैलेंट था। और बाकी हमारे बहुत बड़े बड़े फिल्म मेकर्स का टैलेंट था कि बॉन्ड के कैरेक्टर को इतना बाखूबी उन्होंने पोर्ट्रे किया कि हमारी भारतीय ऑडियंस को उसमें भारतीयता भी मिली और उन्होंने अपने हिसाब से एंजॉय भी किया। तो दोस्तों, ये थे कुछ उन कैरेक्टर्स और उन फिल्मों की कहानी जो जेम्स बॉन्ड के किरदार से प्रभावित थी, उनसे इंस्पायर्ड थी। और अब बारी है आज की बर्थडे विश की। तो आज बहुत ही खास एक बर्थडे है जो रियल लाइफ के हीरो तो नहीं है पर रियल लाइफ के हीरो थे। जी हाँ दोस्तों, अगर हम और आप कनेक्टेड हो रहे हैं, आप गुफ्तगू चैनल को देख पा रहे हैं, तो इसका सबसे बड़ा माध्यम है इंटरनेट। और इंटरनेट के पीछे की सबसे बड़ी खोज जिसने इंटरनेट को संभव किया वो थी फाइबर ऑप्टिक्स की खोज। फाइबर ऑप्टिक्स के जन्मदाता नरेंद्र सिंह कपानी का आज जन्मदिन है। तो इस महान साइंटिस्ट को सैल्यूट करते हैं, उनके योगदान को याद करते हैं और हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। और जहां कहीं भी अगर हमारा इंटरनेट सिग्नल उन तक पहुंच रहे हैं तो उनको बताते हैं कि आपकी ये देन हम अभी तक एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों, अब उस दोस्त को बर्थडे विश करने की बारी है जो नरेंद्र सिंह कपानी के साथ अपना बर्थडे शेयर करते हैं। तो आज की बर्थडे विश जाएगी हमारे बहुत ही खास दोस्त, बहुत ही बढ़िया सिंगर, बहुत बढ़िया गायक प्रताप बाठ के लिए। तो प्रताप बाठ को गुफ्तगू चैनल और आज की बात की तरफ से हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। अगर आप इस तरह के फिल्मी किस्से, फिल्मी कहानियां, फिल्मी कैरेक्टर्स की बातें पसंद करते हैं तो आप जरूर जुड़िए गुफ्तगू चैनल के साथ, जरूर सब्सक्राइब कीजिए गुफ्तगू चैनल, लाइक कीजिए गुफ्तगू चैनल को, और कमेंट्स में मुझे आज जरूर बताइएगा कि आपको कौन सी बॉन्ड फिल्म बहुत ज्यादा पसंद है और कौन सी बॉन्ड से इंस्पायर्ड भारतीय फिल्म ने आपको बहुत ज्यादा सम्मोहित किया था, बहुत ज्यादा आपने उस फिल्म को एंजॉय किया था। कौन सा भारतीय एक्टर है जिसने उस कैरेक्टर के काफी नजदीक पहुंचकर एक्टिंग की है। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा और अब वक्त है आपसे इजाजत लेने का। तो मैं पवन सिंह आपसे विदा लेता हूं और आज की बात को छोड़ते हैं कल पे।